गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार सभी जोर से युवा भारत की जय बोलेंगे, क्योंकि वी आर अमंग द फर्स्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड दैट वी हैव हाईएस्ट पॉपुलेशन अमंग द यूथ अंडर 20 to 28 एज। सो युवा भारत की, और स्वाभाविक है कि हमें इंडिया यूज नहीं करना चाहिए वर्ड, हमें भारत वर्ड यूज करना चाहिए। और इसके पीछे आई थिंक बहुत सारे विद्वतगण यहाँ मौजूद हैं, मेरे वरिष्ठ भी हैं और कई सारे रिसर्चर्स हैं। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि भारत अपने आप में एक अनूठा नाम है, और इंडिया कहाँ से उपजा है यह मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप गूगल कर सकते हैं। और इसके लिए अभी काफ़ी डिस्कशन चल रहा है पार्लियामेंट में, और कि हम भारत शब्द क्यों यूज करें। और इस पे काफ़ी अच्छे इन्फ्लुएंशियल जो लीडर्स हैं सोशली, वो इस पे वर्क कर रहे हैं कि कैसे हम अपने पुरातन नाम को पुनः विश्व गुरु, जैसा कि अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में हम देख सकते हैं कि हमारे पूरे विश्व में भारत का नाम चहुं और प्रकाशमान हो रहा है। और हम देख सकते हैं कि हाउ मोस्ट ऑफ यूथ हैव डन देयर ग्रेट जॉब इन देयर स्पेसिफिक फील्ड। वी कैन सी लाइक ह्यूमन राइट, जैसा कि अभी हमने सुना है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग इन वेरियस सेक्शन ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एज ए नेशनल यूथ एक्सेलेंसी अवार्डी रहा हूँ मैं नेशनल यूथ अवार्डी फेडरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो वहाँ हमने जो वर्क किया, मेरा पिछला जो 1 दशक है वह पूरा एडवाइजरी, कंसल्टिंग, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को, जिसमें स्पेशली वर्किंग फॉर अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज़ और गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स, जो कि वी कैन सी लाइक जन आधार, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री आवास योजना। वी कैन सी ये सारे एक फंडामेंटल राइट्स के ऊपर वर्क करती है स्कीम्स। ये स्कीम के पीछे वी कैन सी लाइक मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, एक बेसिक्स है। हम अगर देखें तो सबसे पहले आप सभी के मन में भी ये क्वेश्चन होगा कि प्राइम मिनिस्टर जब सबसे पहले पदवी पर आए, जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर थे, जो अभी वर्तमान में जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने, आपने सोचा कभी कि सबसे पहले उन्होंने स्वच्छता पे वर्क क्यों किया? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है बिकॉज आज जो गरीब है वो गरीब ही क्यों है? उसकी सोच, और सोच कहां से पैदा होती है? एनवायरमेंट से। और एनवायरमेंट को क्लीन एंड नीट एंड क्लीन रखने की कटिबद्धता केवल और केवल किस में है? प्राणी जगत के अंदर, मनुष्य में। मनुष्य और जानवर में जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है कॉमन सेंस। दैट कहते हैं ना, हम तेरे में इतना भी कॉमन सेंस नहीं है बेवकूफ। कहते हैं ना, कपल भी आए दिनों कपल में तो लड़ाई होती रहती है, साली थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है, थोड़ा कॉमन सेंस तो रख, राइट? तो वी कैन सी लाइक कॉमन सेंस बिकॉज वी ओनली एंटिटी इन दिस यूनिवर्स दैट ओनली ऑब्जेक्टिव क्रिएट डिफरेंस फ्रॉम द एनिमल, दैट वी आर हैविंग इंटेलेक्चुअल कैपिटल। जैसा अभी मैडम ने बताया था, दैट they are working on preserving intellectual capital, IPR, जो तो क्योंकि
ये जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जब सबसे पहले अगर अपनी बुद्धिमत्ता का प्रॉपर उपयोग कर पाएंगे तो ही आप ह्यूमन राइट्स के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स है उस पर ग्रास रूट कम्युनिटीज़ पे वर्क कर पाएंगे। तो मैंने बेसिकली इन सभी ह्यूमन राइट्स जो स्कीम्स हैं मानवाधिकार की बेसिक फंडामेंटल ग्रास रूट लेवल पर आप सभी को जानकर खुशी होगी कि मैंने राजस्थान स्टेट में राजस्थान सरकार के साथ कार्य कर प्लानिंग डिपार्टमेंट और पूर्व में उससे पूर्व ग्रामीण विकास विभाग में मैं सलाहकार रहा हूँ। सबसे कम एज में सीएम यंग फेलो मेरा चयन हुआ था। तो उसमें पूरे राजस्थान के अंदर आई मेक पर्टिकुलर स्पेशली रिकॉर्ड दैट आई हैव विजिटेड मोर देन 2000 ग्राम्स और प्रत्येक इंडिविजुअल बेनिफिशियरी जो एंड बेनिफिशियरी तक हम अंतिम लाभार्थी तक जो हम अपनी स्कीम्स को जो गवर्नमेंट जो चाहती है जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना उस तक हमने पहुंचाने की कोशिश की। और पिछले कई सालों से जो पेंडेंसी थी उसको बेस्ट से बेस्ट मैंने 100% पूर्ण करने में भागीदारी की। और उसी के तहत हमारी राजस्थान सरकार को उस समय ऑनरेबल कई सारे सीनियर आईएएस ऑफिसर की लीडरशिप में ई गवर्नेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मुझे मेरी टीम को नवाजा गया राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कार्य जब आप ह्यूमन राइट्स के अंदर वर्क कर रहे हैं तो यू हैव टू थिंक अबाउट बिकॉज सो मेनी लॉयर आर हियर वी कैन सी दैट many lawyer we can see that they are working on individual problems for that particular जो नीडी है वुमेन्स। कई सारे ऐसे लॉयर हैं जो वुमेन्स पे पर्टिकुलर उनकी जो भी समस्याएं हैं जिनका केस कोई नहीं लड़ता है वो लड़ते हैं और उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। वी कैन सी लाइक न्याय दिलाया राइट। तो और यही है अगर आप कोई बेनिफिशियरी स्कीम से गवर्नमेंट की या सामाजिक संस्थान की अगर आप उसे अंतिम लाभार्थी तक अंतिम वर्ग तक पहुंचा रहे हैं तो उस समाज के एक एक लाभार्थी एक एक समुदाय को आप समुन्नत बना रहे हैं। और यही हमारा पर्याय है समुन्नत राष्ट्र समुन्नत भारत। और ये तब परिकल्पना साकार होगी तब जब हम बात करेंगे समुन्नत समाज। और समुन्नत समाज की तभी बात होगी जब हम बात करेंगे समुन्नत स्वयं यानी कि हम खुद बदलेंगे और उसे डेली हैबिट में और हमारे फंक्शनलिटी में अगर हम उसे उपयोग में लाएंगे तो स्वाभाविक है कि ओवरऑल कहते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट होल कंट्री होल वर्ल्ड वर्किंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो डेफिनेटली वी विल एबल टू अचीव दैट मिशन। थैंक यू सो मच।